वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2013 का देखेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र, क्योंकि पहले 3 प्रश्न पत्र होते थे। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। और लास्ट टाइम में आप रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो कि सेम टू सेम आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हिंदी और उसका विकास से। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है अवधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका हम व्याख्या भी देखते चलेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं तथा 18 बोलियां इस प्रकार हैं। 5 उपभाषाएं पूछा जाता है वाला क्वेश्चन, इसीलिए देखिए व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया है हिंदी की कुल 5 पूछा जाता है। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 तथा बोलियों की संख्या है 18, ठीक है। हिंदी की उपभाषाएं हैं 5 उपभाषाएं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी, खस या पहाड़ी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है बोलियां? खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, मालवी। यानी छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, नहीं, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ठीक है। आगे है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। पूछा जाता है ये वाला अक्सर। खस, पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, ठीक है। जिसका भी लगेगा कि व्याख्या पढ़ना जरूरी है उसको हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है श ध्वनि का उच्च उच्चारण स्थान है: मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। राइट आंसर हो जाएगा तालव्य। तालव्य श का उच्चारण स्थान तालव्य और मूर्धन्य श का मूर्धन तथा श का उच्चारण स्थान दंत है। अर्ध कथानक किस भाषा की रचना है? अर्ध कथानक जिसके रचनाकार हैं बनारसी दास जैन। अर्ध कथानक पूछा गया किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है अवधी, बुंदेली, ब्रज, राजस्थानी। राइट आंसर हो जाएगा अर्ध कथानक की भाषा है ब्रज भाषा। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। अर्ध कथानक 1941 ईस्वी में, देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है इसका प्रकाशन वर्ष, जो कि यहाँ पे दिया है 1941 ईस्वी में रचित। इसके रचनाकार हैं बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। यह हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। इसकी भाषा ब्रज है, ठीक है। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास से क्वेश्चन। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? पुष्पदत्त, ज्योतिश्वर ठाकुर, रोड़ा कवि, दामोदर शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं: श्रद्धा, लज्जा, आशा, आनंद। राइट आंसर हो जाएगा लज्जा। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य किसे कहते हैं? लज्जा को। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे हम सब कहते हैं, जिसमें सौंदर्य जिसे हम सब कहते हैं जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। इस पंक्ति को जयशंकर प्रसाद की भाषा के थी कामायनी के 6वें सर्ग लज्जा से लिया गया है। कामायनी 1935 में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। पूछा जाता है कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत
शगुन सुमेरु प्रकट प्रगट दखियत तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन है सूरदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंदास। राइट आंसर हो जाएगा सूरदास की पंक्ति है। इनका व्याख्या देख लेते हैं। पंक्तियां भक्ति काल के कवि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि वात्सल्य सम्राट सूरदास जी की है। पूछा जाता है किस कवि को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है? सूरदास को। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी वीडियो आपको मिले और प्रैक्टिस आप करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद विषय है। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद विषय है इस्लाम दर्शन, लोक संस्कृत, प्रेमाख्यान, योग बोध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस्लाम दर्शन। आखिरी कलाम जायसी की रचना है। इसमें बाबर की प्रशंसा के साथ कयामत का वर्णन किया गया है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन यानी इस्लाम दर्शन का वर्णन किया गया। इसमें यहाँ ऑप्शन में दे सकता है कि कयामत का वर्णन इसमें नहीं दिया, इसमें इस्लाम दर्शन दिया, इसलिए इस्लाम दर्शन सही होगा। नहीं तो कहीं कहीं पे आखिरी कलाम में क्या वर्णन है? कयामत का वर्णन। ठीक है, इसमें फारसी अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इनकी अन्य रचना पद्मावत 1940 में, अखरावट, चित्ररेखा, मसलनामा। ठीक है, जायसी की रचना है। आगे है तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन है लखनऊ। इसके रचनाकार है अखिलेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा शतक में किया गया है? इसमें से कौन से कवि चौथे तार शतक के हैं? जगदीश गुप्त, नागार्जुन, सुमन राजे, शंभुनाथ सिंह। राइट आंसर हो जाएगा सुमन राजे। अगला क्वेश्चन है गद्य विधाएं से कामरेड का कोट किसकी रचना है? कामरेड का कोट किसकी रचना? अमरकांत, सृजन, राजेश जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु। कामरेड का कोट किसका है? सृंजय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, व्रज नंदन सहाय, गोपाल राम गहमरी। श्यामा स्वप्न के लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न के लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। पूछा जा सकता है। सॉरी, आगे है हमारा अगला क्वेश्चन मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? मेरी तेरी उसकी बात के लेखक हैं। ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, एस पाल, अमृतलाल नागर, शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर हो जाएगा एस पाल। मेरी तेरी उसकी बात के लेखक हैं एस पाल। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? नागफनी, अपनी खबर, जूठन, मुर्दहिया। राइट आंसर हो जाएगा अपनी खबर। दलित आत्मकथा नहीं है पूछी गई। बाकी इसमें तीनों दलित आत्मकथा है। जूठन, मुर्दहिया, नागफनी नहीं है पूछा गया, इसलिए अपनी खबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है अपनी खबर। आत्मकथा है ना कि दलित आत्मकथा। दलित आत्मकथा इस प्रकार है नागफनी 2007 रूप नारायण सोनकर, जूठन जो कि पूछा जाता मोस्ट इंपोर्टेंट, जूठन और मुर्दहिया। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुर्दहिया 2010 डॉक्टर तुलसीराम। अगला क्वेश्चन है कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन? कथन किस रचना से है? कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, यह कथन किस रचना से है? ऑप्शन है ध्रुव स्वामी, कपूर मंजरी, प्रेम योगिनी, नील देवी। राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामी से।
प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष है 1933 में। पात्र ध्रुव स्वामिनी द्वारा कथित है। ये किसका कथन है? ध्रुव स्वामिनी खुद कही है। ठीक है। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रुद्र काशिके, यशपाल, विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। और अगर आप और भी वीडियो प्रैक्टिस सेट वाला देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वहां पे हमने एक जगह रख दिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और बाकी पर जो एग्जाम हुआ था 2024 में जून वाला, ठीक है, उसका भी है। अगला क्वेश्चन है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा की अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, कहानी। राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक लेख राहुल सांस्कृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है घुमक्कड़ शास्त्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, उदय नारायण तिवारी। भाषा और समाज के लेखक हैं रामविलास शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? शंकुक, भट्टनायक, रुद्रट, विश्वनाथ। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? शंकुक। राइट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं और कवियों का, यहाँ से किसी का भी पूछ सकता है। उसमें शंकुक का पूछा तो इसमें ये लोग भी इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं। भट्ट लोलट, इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन। शंकुक का है अनुमितिवाद, न्याय। भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। आगे अगला क्वेश्चन है, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन थे? जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन थे? कीट्स, फ्रायड, देरिदा, बुआलो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, बुआलो। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक बुआलो हैं। जॉक देरिदा उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का समर्थन करते हैं। जॉक देरिदा उत्तर आधुनिकतावाद पूछता है ये वाला क्वेश्चन। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं दांते, साश्यूर, ब्रेडले, जॉनसन। उत्तर संरचनावाद के विचारक हैं साश्यूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। बाल मुकुंद गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट। राजा लक्ष्मण सिंह, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, इनका क्रम यहाँ पे है राजा लक्ष्मण सिंह, बाल कृष्ण भट्ट। राजा लक्ष्मण सिंह 1826, बाल कृष्ण भट्ट 1844, प्रताप नारायण मिश्र 1856, बाल मुकुंद गुप्त 1865। अगला क्वेश्चन है, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षष्ठ ऋतु वर्णन, रस रहस। श्रृंगार मंजरी, षष्ठ ऋतु वर्णन, रसिक प्रिया, रस रहस। रस रहस, षष्ठ ऋतु वर्णन, रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी। षष्ठ ऋतु वर्णन, रस रहस, रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्रम से, रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षष्ठ ऋतु वर्णन, रस रहस।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही क्रम है। ऑप्शन है सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी, कल्याणी। कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। अजय की डायरी, कल्याणी, अपने अपने अजनबी, सन्यासी। अपने अपने अजनबी, सन्यासी, अजय की डायरी, कल्याणी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कल्याणी 1939 ईस्वी जैनेन्द्र की है। सन्यासी 1940 इलाचंद जोशी। अजय की डायरी 1960 डॉक्टर देवराज। अपने अपने अजनबी अज्ञे की है 1961। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन है कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की द्रौपदी, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की द्रौपदी, कोर्ट मार्शल। कथा एक कंस की द्रौपदी, कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, द्रौपदी। कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द्रौपदी 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का नाटक। कथा एक कंस की 1976 दया प्रकाश सिन्हा। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म साहनी। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का है नाटक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, चांद, हंस। ब्राह्मण, चांद, हंस, हिंदी प्रदीप। चांद, हंस, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, हंस, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, चांद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका है। 1877 ईस्वी इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट है संपादक। ब्राह्मण प्रदीप हिंदी प्रदीप पत्रिका के। ब्राह्मण मासिक पत्रिका है। 1883 कानपुर प्रताप नारायण मिश्र। अगला है चांद पत्रिका साप्ताहिक मासिक 1920 ईस्वी प्रयाग महादेवी वर्मा। हंस 1930 मासिक बनारस, बाद में दिल्ली से प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। खुमान रासो, बीसल देव रासो, चंदनवाला रास, पौमचरियु। बीसल देव रासो, चंदनवाला रास, पौमचरियु, खुमान रासो। पौमचरियु, खुमान रासो, बीसल देव रासो, चंदनवाला रास। चंदनवाला रास, पौमचरियु, खुमान रासो, बीसल देव रासो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वयंभू का है पौमचरियु 8वीं शती। दलपति विजय खुमान रासो 9वीं शती। नरपति नाल बीसल देव रासो 1155 ईस्वी। आशक चंदन वाला रास 1200 ईस्वी के लगभग। अगला क्वेश्चन है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। भोजराज, रूपक, विश्वनाथ, वामन। वामन, भोजराज, रूपक, विश्वनाथ। रूपक, विश्वनाथ, वामन, भोजराज। विश्वनाथ, वामन, भोजराज, रूपक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वामन 8वीं 9वीं शताब्दी के मध्य काव्यालंकार सूत्र वृत्त है इनकी रचना। उसके बाद है भोजराज 11वीं सदी का पूर्वार्ध सरस्वती कंठाभरण भोजराज। रूपक 12वीं शती का मध्य अलंकार सर्वस्व। विश्वनाथ 14वीं शती साहित्य दर्पण। अगला क्वेश्चन है, इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श। काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश। इसका क्रम से हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। काव्यादर्श दंडी का है 600 ईस्वी। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक 850 ईस्वी। मम्मट काव्य प्रकाश 12वीं शती। विश्वनाथ साहित्य दर्पण 1384 ईस्वी 14वीं शताब्दी।
अगला क्वेश्चन है, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका, चौपाई। रोला, गीतिका, चौपाई, पीयूष वर्धक, गीतिका, चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला, चौपाई, पीयूष वर्धक, गोला, गीतिका, रोला, गीतिका। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चौपाई 4 चरण होते हैं, इसमें 16 मात्राएं होती है। पीयूष वर्धक 4 चरण 19 मात्राएं होती हैं। रोला 4 चरण 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 4 चरण 26 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है? नदी के दीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन, भाग्यवती। अंधेरे बंद कमरे, वे दिन, भाग्यवती, नदी के दीप। वे दिन, भाग्यवती, नदी के दीप, अंधेरे बंद कमरे, भाग्यवती, नदी के दीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाग्यवती 1877 ईस्वी, श्रद्धाराम फुल्लोरी। नदी के दीप 1951, अज्ञे। अंधेरे बंद कमरे 1961, मोहन राकेश। वे दिन 1964, निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। पत्रिका है और उसके संपादक से सुमेलित करना, किसका संपादक किसने किया था? कवि वचन सुधा के संपादक हैं, कौन किया था? कवि वचन सुधा, बाबू हरिश्चंद्र। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। विश्व भारती के हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मैंने स्मृति के दीप जलाए। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसका है? रामनाथ सुमन का। भाव की तीर्थ यात्रा, भाव की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर। वे दिन वे लोग, शिवपूजन सहाय। बन तुलसी गंध, बन तुलसी गंध हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा के रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सी विधा की है रचनाएं? ठीक है, एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई क्या है? गीति नाट। एक कंठ विस्पाई गीति नाट। अनन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या हो जाएगा हमारा आत्म कथा है। एक बुध सहसा उछली, एक बुध सहसा उछली यात्रा वृतांत है। उत्तर योगी श्री अरविंद हो जाएगा जीवनी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनकी कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हरिजन गाथा। हरिजन गाथा किसका है? हरिजन गाथा नागार्जुन। उसके बाद है बाघ। बाघ हो जाएगा हमारा केदारनाथ सिंह। शिवाजी का पत्र, शिवाजी का पत्र निराला। प्रमथु गाथा किसका हो जाएगा? धर्मवीर भारती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके लेखों को सुमेलित कीजिए। पंक्ति है और उसके रचनाकार। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट।
आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। इसका हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और आगे है, यहाँ पे है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र का। प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी इधर है, कुबेरनाथ राय। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। आलोक पर्व किसका हो जाएगा? आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित कवियों की उनकी पंक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। आगे यहाँ पे पंक्ति है और लेखक। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी तब ही। किसकी पंक्ति है ये? पंत की पंक्ति है। मुक्त करो नारी का भाव, मुक्त करो नारी को मानो, मुक्त करो नारी को मानो। किसकी पंक्ति है ये? शमशेर बहादुर सिंह। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, फिर से देखते हैं इसके। ठीक है, निम्नलिखित कवियों को उनकी पंक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। आगे की पंक्ति है, इसमें हो जाएगा रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। किसका है? आगे। और निराला की पंक्ति है, बांधो ना नाव इस ठाव पर बंधु, निराला। और पंत की पंक्ति है इसमें, मुक्त करो नारी को मानो, पंत शमशेर बहादुर सिंह का हो जाएगा। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी तब ही। किसका हो जाएगा ये? शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। केशव कहीं ना जाइए का कहिए। किसकी पंक्ति है ये? केशव कहीं ना जाए का कहिए, हो जाएगा ये तुलसीदास की पंक्ति है। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आव। किसकी पंक्ति है? सूरदास की। राम भगत अनियारे तीर, राम भगत अनियारे तीर कबीर की। जोरी लाई रकत कै लेई, इसका हो जाएगा जायसी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनकी कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र। रस सारांश भिखारी दास। कवि कुल कल्पत्रु, कवि कुल कल्पत्रु चिंतामणि। ललित ललाम, ललित ललाम हो जाएगा मती राम। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। कुलपति मिश्र रस रहस्य 1670 ईस्वी। भिखारी दास रस सारांश 1742। चिंतामणि कविकुल कल्पत्रु 1650। मतीराम ललित ललाम 1661 से 64 के बीच। पद्माकर पद्माभरण 1810 के लगभग।
यहाँ पे इसका इधर दिया है, इधर से हम देख लेते हैं। रचनाकार, रचना और उसकी भाषा। तुलसीदास की रचना है कवितावली, भाषा भाषा। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, पिंगल। रहीमदास की वर्वे नायिका भेद, अवधि। अमीर खुसरो की मुकरियां, खड़ी बोली में। ठाकुर कवि की विदेशिया, भोजपुरी। यहाँ पे व्याख्या पढ़ के इसका आंसर देना होगा। इसका 41 से 50 तक क्वेश्चन। नहीं, 41 से 45 तक। इसके आगे देखते हैं व्याख्या। आप अगर पढ़ के अच्छे से उसको पहले पढ़िए, फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो अच्छा होगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस सिर्फ उसको ध्यान से पढ़िए, उसको समझ के पूरा, तब क्वेश्चन पे जाइए। ठीक है। कथोपकथन है, स्थापना तर्क वाला है। और स्थापना है उत्तर आधुनिकता विरुद्ध पूंजीवाद है। तर्क, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज्यादा मुखर हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। अगला है स्थापना है, अधिकतर मनोवेत्ताओं के अनुसार बुद्धिवाद पाठक का रचना के साथ पूर्ण तदात अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। तर्क, आस्वादन के समय पाठक वेदांत शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला स्थापना है, वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। तर्क, संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है, इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। राइट आंसर, दोनों सही है। स्थापना तर्क है, रमणीयार्थ प्रतिपादक का प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता। तर्क, जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है, तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है। राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, स्थापना प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। तर्क, इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, आर सही नहीं है। यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। ठीक है।